नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। और जिन्होंने नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। और घंटी को बजाइएगा, जोर से दबाइएगा। सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा ऑल वाला, उसको आपको सेलेक्ट करना है, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कोई भी इम्पोर्टेंट क्विज़ आपसे मिस नहीं होगा। तो आज है 12 फरवरी 2025, दिन है बुधवार। और आज जो है पूर्णमासी भी है, माघ पूर्णमासी है। महाकुंभ का महास्नान आज होगा, शाही स्नान में से एक। और आशा है आप में से काफ़ी लोगों ने कर लिया होगा, बहुत से लोग प्लानिंग कर रहे होंगे। तो आप सभी को माघी पूर्णमासी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, खेल रहे हैं, वो तो अब तक एक्सपर्ट बन ही गए हैं। आप सब जो नए आए हैं, आप सबको बताना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर जो कि बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, हमको समाचार तो मिलते ही हैं इसमें, बहुत अच्छे अच्छे क्विज़ेस भी आते रहते हैं समय समय पर हमारे लिए, जिससे हमारी जनरल नॉलेज अच्छी होती है। और क्विज़ है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके हम कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। 4 क्विज़ चल रहे हैं फ़िलहाल में। एक बड़ा क्विज़ है जीतो 14 करोड़ का, और 3 वीकली क्विज़ हैं। एक बुधवार आता है, एक शनिवार, एक रविवार। आज बुधवार है तो आज मधुरिमा क्विज़ आया है। इसको आप इस QR कोड को स्कैन करके खेल सकते हैं। इसका शॉर्ट वीडियो जो है मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ शॉर्ट्स में, तो यदि आपको केवल आंसर चाहिए तो वो देख सकते हैं। ये उनके लिए है जो मेहनत से अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कौन बनेगा करोड़पति, सरकारी नौकरी की तैयारी में हेल्प करते हैं, सभी ऑफलाइन क्विज में भी, क्योंकि GK जो है सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। बाकी आप सबका जो है डिटेल स्टडी करते हैं, उनका रिवीजन भी उससे हो जाएगा। तो इस QR कोड को आपको स्कैन करना है। मोबाइल फ़ोन का कैमरा खोलना है आपको, दूसरे फ़ोन से पीछे वाला कैमरा, उसको इसके ऊपर लेके आना है। स्क्रीन पर ही एक आपको पट्टी, एक लाइन दिखाई देती है, जो कि एक लिंक होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं। रीडायरेक्ट होकर आप नए पेज पर जाते हैं, जहाँ से आप इसको खेल सकते हैं। टाइमिंग की बात करें तो रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहता है, तो आज रात में 11:59 तक इसको आप कभी भी खेल सकते हैं। 10 विजेताओं को लकी ड्रॉ के माध्यम से, जो भी चुने जाते हैं भाग्यशाली विजेता, उनको 2000 रुपये मूल्य का इसमें उपहार मिलता है। कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो दैनिक भास्कर वाले आपको फ़ोन करते हैं। जब भी आप विजेता बनते हैं उस दिन लिस्ट में आपका नाम आएगा। उस दिन या उसके अगले दिन आपके पास फ़ोन आता है, तो अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। वैसे आपको पूरे ही सप्ताह जो है अपने फ़ोन का ध्यान रखना होता है, लगभग 7 से 10 दिन मान लीजिए। आज कोई 20 है, पिछली बार 19 था, तो विजेताओं के नाम जो है एक सप्ताह के बाद आते हैं, अगले वीक। तो पिछली बार जो खेला था वो आज आ गए हैं 19 के। तो पहले मैं आपको विजेताओं के नाम दिखा देता हूं, जिसका आप पूरे सप्ताह वेट करते हैं, उसके बाद क्विज खेलेंगे। तो ये रहे विजेताओं के नाम। ये मोबाइल के जो नंबर देख रहे हैं आप, आखिर के 5 अंक होते हैं। 08852 08852 विजय राज का है। 51383 भारती तंडी का। 51383 87075 पूर्ण चंद का है ये। 87075 21257 सीमा केन का है। 21257 87649 नीरज सोहित का है। 87649 89453 मंजू पाठक का है। 89453 85056 रामकुमार नरवारिया का है। 85056 66750 वर्षा गोयल का है। 66750 28706 विकास जैन का है। 28706 और 47687 सोदा जी का है। 47687। आज कुछ नए सरनेम सुनने को मिले, डिफरेंट नेम जो है सरनेम इसी क्विज में सुनने को मिलते हैं दैनिक भास्कर के काफ़ी पहले से। एक जैसे तंडी हो गया, एक केन हो गया, भारती तंडी, सीमा केन, और नीरज सोहित हो गया, नरवारिया, राम कुमार नरवारिया हो गए। ये सरनेम जो है पहली बार सुनने को मिले हैं, और ये पिछली बार के सही जवाब हैं जो मैंने आपको बताए थे। इसी से मिलते जुलते ही मैंने आपको बताए होंगे, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इससे भी आपकी जनरल नॉलेज और अच्छी होगी। तो अब चलते हैं अगले होम पेज पर QR कोड को स्कैन करके, जहाँ से हमको क्विज़ को खेल के सबमिट करना है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो मैं क्विज़ के बारे में बता रहा था आपको, ये दैनिक भास्कर का ही क्विज़ है। इसका फॉर्मेट कल आया था। आज 12 फरवरी है, कल 11 थी। इसमें गारंटेड उपहार मिलेगा सभी को, जो भी फॉर्मेट को भर के उस पर कूपन अच्छे से छुपा के दैनिक भास्कर के ऑफिस में जमा करेंगे, उनको गारंटेड उपहार मिलेगा। बाकी जो लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं उनको गारंटेड उपहार की कोई गारंटी नहीं है। उपहार की ही गारंटी नहीं है, गारंटेड की तो कोई गारंटी नहीं।
लेकिन जो ऑफलाइन खेल रहे हैं, फॉर्मेट ले रहे हैं, न्यूज़पेपर ले रहे हैं, फॉर्मेट काट के उस पर कूपन छुपा के जमा करेंगे अच्छे से, उनको गारंटेड उपहार मिलेगा। सबसे बड़े प्राइज़ में 21 लाख रुपए इसमें नकद है, 5 SUV हैं, 11 EV टू व्हीलर है, इलेक्ट्रिक से जो बैटरी से चार्ज होकर जो चलते हैं। फिर वॉशिंग मशीन है 50 फ्रिज हैं, 50 LED TV, 50 एयर फ्रायर, 1000 मिक्सर ग्राइंडर, 1000 डिनर सेट और 1000 ग्रिल सैंडविच मेकर। तो ये सभी प्राइस हैं। इस तरीके का जो है फॉर्मेट आता है जो कि आपको काट के रखना होता है। इसी पे आपको कूपन चिपकाने, 30 स्टैंडर्ड और 5 मास्टर कूपन। तो अभी स्टैंडर्ड कूपन आ रहे हैं, मास्टर कूपन अभी नहीं आए। और यहाँ पर आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, शहर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, राज्य, आपकी जन्मतिथि, ये सब भर के इसकी फ़ोटो खींच के जमा करनी होती है। तो वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन खेल सकते हैं। कूपन को स्कैन करके केवल ऑनलाइन खींच सकते हैं और इस फॉर्मेट को न्यूज़पेपर के जो ऑफिस होता है दैनिक भास्कर के, वहाँ जमा करके गारंटेड उपहार भी जीत सकते हैं। तो इसको आप 3 तरीके से खेल सकते हैं। लेकिन जो केवल 2 तरीके से खेल रहे हैं उनको गारंटेड उपहार की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो दैनिक भास्कर ऑफिस में जमा करेंगे फॉर्मेट को, उनको उपहार मिलने की गारंटी है। इस तरीके के ये कूपन आते हैं। अभी कल तक 39 कूपन आ चुके हैं। बाकी ये KBC का क्विज़ है जनरल नॉलेज के लिए, अमेज़ॉन का क्विज़ है, इसमें 5 नए क्वेश्चंस आते हैं डेली। उससे आपकी GK भी अच्छी होगी। लकी ड्रॉ में एंटर करके आप डेली जो है कैश प्राइज़ भी जीत सकते हैं। और ये दैनिक भास्कर का स्पोर्ट्स चैलेंज क्विज़ है, शनिवार को आता है। और ये भास्कर फैमिली क्विज़ जो है रविवार को आता है। तो जितने क्विज़ हैं आप सभी खेल लीजिए। सभी के डिटेल वीडियो चैनल पर है, स्टेप बाय स्टेप सब मैंने उसमें बताया आपको कैसे खेलना है, क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। क्योंकि आपको क्या करना है उससे ज़्यादा ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं करना है। क्योंकि बहुत से लोग जो है जीत के भी इसलिए हार जाते हैं, कोई ना कोई गलती कर देते हैं। तो मैंने उसमें वो सब बताया, तो आप देख सकते हैं चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जो है इसको हम चल के खेलते हैं अगले होम पेज पर। तो देखिए, जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट होकर आप इस होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वही सभी बातें दिखाई दे रही हैं जो मैंने आपको बताई थी कि 2000 रुपये मूल्य का उपहार 10 जनों को, 5 प्रश्न, 10 भाग्यशाली विजेता। फिर से बताना चाहूँगा, ये लॉन्ग वीडियो है डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में। उनके लिए जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि GK सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। और प्राइवेट नौकरी भी कभी ना कभी आप करेंगे तो उसमें भी जो है आपसे GK ही पूछी जाती है। तो ये उनके लिए, बाकी जिनको केवल आंसर चाहिए उनके लिए चैनल पर शॉर्ट्स में शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। तो आप देख सुन सकते हैं, 1 मिनट या उससे भी कम का वो होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको आपका मोबाइल नंबर भरना है, आपका नाम जो भी आधार कार्ड पर हो, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल, उम्र में जो भी आपकी आयु हो आधार कार्ड वाली ही, राज्य चुनेंगे। ये देखिए, इस राज्य जो लिस्ट है इनमें से आप जिस भी राज्य में आते हैं वो राज्य आप चुनेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग इस क्विज़ में भाग नहीं ले सकते हैं। और जो भी राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहरों की लिस्ट खुल के आ जाती है जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रहे 5 प्रश्न 4 ऑप्शंस के साथ में, एक के बाद एक खेलेंगे इनको। प्रथम प्रश्न है कि राजहंस पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं A राजस्थान, B असम, C उत्तर प्रदेश या D आंध्र प्रदेश। तो पर्व में राज्य है और ऑप्शन A में राजस्थान है, तो इसलिए ये होगा, ऐसा है नहीं। ऑप्शन D होगा इसका, आंध्र प्रदेश। इसको इंग्लिश में फ्लैमिंगो फेस्टिवल भी बोलते हैं। तो कहीं इंग्लिश में आए फ्लैमिंगो तो आप उसको भी यही समझेंगे और इसको भी वही समझेंगे, यानी कि राजहंस पर्व हो या फ्लैमिंगो फेस्टिवल हो, फ्लैमिंगो बात एक ही है। पुलिकट झील, पुलिकट लेक, ठीक है। नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी जो कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में है। इन सबको एक साथ याद करिएगा, कहीं भी आए बात समझ आइएगा आप, इसी को इसकी बात हो रही है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल, राजहंस पर्व, पुलिकट झील, नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी, नेल्लोर, ये सब और आंध्र प्रदेश सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसको जो है एक पैराग्राफ में याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही कहीं आए श्री वरी ब्रह्मोत्सव फेस्टिवल या विशाखा फेस्टिवल, श्रीवरी या श्रीवरी ब्रह्मोत्सव फेस्टिवल या विशाखा फेस्टिवल उत्सव या विशाखा उत्सव, ये सब भी जो है आंध्र प्रदेश के ही त्यौहार हैं। तो इसको इसी के साथ में याद कर लीजिएगा। ये प्रमोट करता है टूरिज़्म को। पुलिकट लेक जो कि नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी के पास में है, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश।
राजहंस पर्व, तो जैसे हंस इसमें आ रहा है, तो ये चिड़ियों से ही जुड़ा हुआ पर्व है हंस। जो दूसरे देशों के जो पक्षी आते हैं ना, हमने देखा होगा कि वहाँ के उस देश के पक्षी आए हैं तो लोग देखने जाते हैं, या आपने टीवी में या देखा होगा मोबाइल पे। तो ये 3 दिन का पर्व होता है, 3 दिन का फेस्टिवल सर्दियों में मनाया जाता है। ये जो सर्दियाँ चल रही हैं इसी दिनों की बात है ये। तो जो हज़ारों की संख्या में जैसे माइग्रेशन बर्ड्स बोलेंगे उनको, माइग्रेटरी बर्ड्स जो बोलते हैं, वो जब आते हैं ना, तो इसलिए ये मनाया जाता है। नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, राजहंस हंस में समझ जाइएगा, हंस भी जो है एक पक्षी होता है, तो उसकी ही ये बात हो रही है। दूसरा है, किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। आज अच्छा है, नए नए प्रश्न आए हैं, वरना कई बार जो है रिपीटेड भी हो जाते हैं। ऑप्शंस हैं सोनल मानसिंह, शोभना नारायण, मल्लिका साराभाई या स्वप्न सुंदरी। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी मल्लिका साराभाई को। इनके बारे में बता देता हूँ आपको। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और अभिनेत्री हैं ये, और इन्होंने कई पुरस्कार और सम्मान भी जीते हैं। ये जीता है इन्होंने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। ठीक है, ये तो प्रश्न में ही है। मीना गुर्जरी जो है वो एक गुजराती फिल्म है जो प्रसिद्ध गुजराती लोक गायिका मीना पटेल के जीवन पर आधारित है। मीना गुर्जरी गुजराती फिल्म है। कलाकार जो हैं ये व्यक्ति हैं, महिला हैं, इनका नाम है मीनल पटेल, इनके ये जीवन पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन ए है सोनल मानसिंह, इनके बारे में बता देता हूँ। ये भी जो है एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर भी हैं। कोरियोग्राफर का या नृत्यांगना बात एक ही है, कोरियोग्राफर इंग्लिश में होता है। और इन्हें पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण, और भी कई सारे इनको अवार्ड मिले हैं। और सितारा देवी भी एक हैं, कहीं सितारा देवी का आता है जैसे नाम, तो वो भी जो है कथक की नृत्यांगना है और अभिनेत्री भी हैं, और उन्हें पद्मश्री मिला है और संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार सहित कई पुरस्कार भी मिले हैं। ऑप्शन बी जो है इसमें शोभना नारायण, वो भी एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं और इन्हें भी पद्मश्री मिला हुआ है और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको भी मिला है, जो कि सितारा देवी जी को मिला है। और स्वप्न सुंदरी के बारे में मुझे नहीं मालूम है, आप में से किसी को मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। ये वो स्वप्न सुंदरी नहीं है जो हमारे स्वप्न में सुंदरी आती है, वो नहीं है, ये दूसरी हैं। तो इनके बारे में आपको मालूम हो तो बताइएगा। किसी के आते होंगे, जो महिलाएं उनके स्वप्न सुंदर आते होंगे। पापा की परी और मम्मी का भौरा। तीसरा प्रश्न है, थोड़ा बातें हंसी मजाक भी चलते रहना चाहिए, ज़्यादा पढ़ाई भी जो है व्यक्ति को गंभीर और चिंतित कर देती है, तो थोड़ा जो है मनोरंजन भी होते रहना चाहिए बीच बीच में, इसलिए जो मैं आपसे बातें करता रहता हूँ। क्योंकि जीके तो देखिए इतना है, जीवन बहुत छोटा होता है व्यक्ति का सारी जीके पढ़ने के लिए। कई जीवन भी व्यक्ति ले ले तब भी सारी जीके नहीं पढ़ सकता, इतनी जीके तो जितना पढ़ा ठीक है, बस ये है याद रहे और बिना ऑप्शन के। तीसरा है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा या लोथल। तो इसमें हरियाणा की बात हो रही है। धौलावीरा तो कच्छ गुजरात में है, और राखीगढ़ी वो है हरियाणा में। कालीबंगा जो है, कालीबंगा राजस्थान में है, और लोथल भी गुजरात में ही है। भोगावा रिवर है, भोगावा या भोगवा रिवर, भोगवा नदी, ये वहाँ पर है। तो केवल राखीगढ़ी जो है वो ही है हरियाणा में, इसलिए हमको नहीं भी मालूम है कि हड़प्पा स्थल है या नहीं है, लेकिन हमको ये मालूम है कि ये सब कहाँ कहाँ है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन बी, राखीगढ़ी। तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन बी को। ये जो है ये हरियाणा के हिसार ज़िले में है, और सिंधु घाटी सभ्यता जो रही है उससे पहले की बस्ती रही हैं जो, और परिपक्व यानी कि मैच्योर जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ये राखीगढ़ी, और सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और ये जो है घग्गर हकरा नदी के मैदान में स्थित है, घग्गर हकरा।
इसकी खुदाई जो है 1960 के दशक में हुई थी, 1960 के स्टार्टिंग में जो फेज़ था, चरण था, और फिर 1990 के दशक के अंत में और ज़्यादा फिर यहाँ पर खुदाई हुई है। और यहाँ पर जो है मिथाथल और लोहारी रागो भी स्थल मिले हैं जहाँ पर खुदाई हुई थी, मिथाथल और लोहारी रागो। और राखी गढ़ी से जो है दुर्ग प्राचीर, अन्नागार, स्तंभयुक्त वीथिका और मंडप जैसे स्मारक भी मिले हैं। ठीक है, ये इससे जुड़ी हुई बात हो गई। चौथा है थांग था एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है? ये रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी पहले आ चुका है इसी क्विज में, दैनिक भास्कर के ही। ऑप्शन से हमारे ए मिजोरम, बी नागालैंड, यहाँ भी मिस प्रिंटिंग है, वहाँ भी शायद थी, नागालैंड होता है, ये लिखा है नागालैंड है, कोई नहीं, गलती किसी से भी हो जाती है, मिस प्रिंटिंग है। सी है मणिपुर, डी है त्रिपुरा। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी मणिपुर को। ये जो है एक सशस्त्र मार्शल आर्ट है। सशस्त्र में सा मतलब साथ में, शस्त्र में कोई अस्त्र। ये थांगटा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, थांगता या थांगटा, टा आए या ताए बात एक ही है। तो थांग का अर्थ होता है तलवार और टा का मतलब भाला, तो आ गए ना शस्त्र, तलवार और भाला। मणिपुर के मैतेई जो लोग हैं उन्होंने जो है इसको बनाया है और ये एक आत्मरक्षा का एक साधन है और एक कला है। हुएन लैंगलोन ये उस आर्ट प्राणी जो है, मतलब आर्ट का कल्चर, आर्ट स्टाइल, उसी का ही एक पार्ट है थांगटा। पांचवा अंतिम प्रश्न है आज के क्विज का कि गांधी इरविन समझौता इनमें से किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन से हमारे रोलट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी की बात हो रही है, चारों ही जो हैं आई थिंक गांधी जी से ही जुड़े हुए हैं। आई थिंक नहीं, 100% महात्मा गांधी से ही है। रोलट एक्ट जो है इसको काला कानून भी कहा जाता है और ये भी जो है सिडनी रोलेट से कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है, कोई कानून है सिडनी रोलेट, उससे ये जुड़ा हुआ है क्योंकि ये काफ़ी पहले की बात है। आई थिंक 1919 की बात है, 19 मार्च 19 की, 19 मार्च 1990 रोलेट एक्ट, ये रोलेट एक्ट या रोलट सत्याग्रह। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन बी जो है वो ही गांधी इरविन समझौता है और काफ़ी पहले मैंने आपको ऐसे ही कोई इसमें डिटेल में जब बताया था तो मैंने आपको नाम बताया था जिनका प्रश्न में ऑप्शन भी आया था। सी राजगोपालाचारी, खान अब्दुल गफ्फार खान भी एक ऑप्शन में आ चुके हैं और सरोजिनी नायडू, ये भी इसी आंदोलन में शामिल थे। ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया गया था, मोस्टली जो है ऐसे ही चले थे अंग्रेज़ों के खिलाफ क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। और ये आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ ही शुरू हुआ था और लगभग 2 साल तक चला था, 12 मार्च 1930। इससे जुड़ी और इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ क्योंकि ये आंसर भी है, करेक्ट भी ऑप्शन है। इसलिए इस समझौते के बाद जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसको बंद कर दिया था और दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन थे उसमें भाग लेने के लिए राजी हो गए थे। ये हुआ था लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच, इसलिए इसको गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। लॉर्ड इरविन जो उस समय का कह सकते हैं आप अंग्रेज शासक था, उसके बीच की बात है। 5 मार्च 1931 की, 5 मार्च 1931। तो ये समझौता इनके बीच में हुआ था। इसे ही दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कहीं दिल्ली पैक्ट आए तो आप समझ जाइएगा गांधी इरविन समझौते की ही बात हो रही है या सविनय अवज्ञा आंदोलन की ही बात हो रही है, दिल्ली पैक्ट। ठीक है, तो इसमें जो भी हिंसा में आरोपी जो भी बंदी थे उनको रिहा कर दिया गया था जब ये समझौता हुआ। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दे दिया गया था और जो भी त्यागपत्र दे चुके थे उस समय उन्हें फिर से नौकरी दे दी गई थी और जो जब्त संपत्ति इन्होंने करी थी अंग्रेज़ों ने वो वापसी लौटा दी थी और अंग्रेज़ों ने नमक पर से कर भी हटा दिया था और भारतीयों को शराब और विदेशी कपड़ों की दुकान के सामने धरना देने की भी आज़ादी मिली थी। तो ये महात्मा गांधी जी के योगदान से ही संभव हो पाया था।
तो दिल्ली पैक्ट आए या फिर इसमें बात आए गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता या सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आप समझ जाइएगा इसी की बात हो रही है। और बाकी सीडी के बारे में मैं पहले आपको डिटेल में बता ही चुका हूँ। तो आप जो है सबमिट करने से पहले अपने आंसर टैली कर लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर सबमिट हो गए चेंजेस नहीं हो सकता है। तो अच्छे से 4-5 बार पढ़ के तभी सबमिट करा करिए। पहले वाले का ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश, दूसरे वाले का सी मल्लिका साराभाई, तीसरे वाले का बी राखी गढ़ी, चौथे वाले का सी मणिपुर और पांचवें वाले का बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये हुए डी सी बी सी बी। अब मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ, सभी सही होंगे करेक्ट होंगे तो बधाई मैसेज मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। एक भी गलत हो जाता है तो नहीं मिलता है। तो सबमिट पे टच कर दिया, देखते हैं क्या होता है। बधाई मैसेज मिल गया, वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सभी करेक्ट बताए हैं और लकी ड्रॉ राउंड में मैं पहुंच गया हूं। ऐसे ही आप भी पहुंच सकते हैं। 10 भाग्यशाली विजेता चुने जाएंगे, प्रत्येक को 2000 रुपये मूल्य का उपहार मिलेगा। वो कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे, दैनिक भास्कर वाले फ़ोन करते हैं जब भी आपका विजेता लिस्ट में नाम आता है, उस दिन या उसके अगले दिन या विद इन 1 वीक, यानी कि एक सप्ताह के आसपास कभी भी फ़ोन आ सकता है। तो आप जो है एक सप्ताह 1 वीक अपने फ़ोन का विशेष ध्यान रखें। तो ये थी बात आज के क्विज़ की। आशा आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी और बड़ी होगी। ऐसी हो जनरल नॉलेज के लिए जितने भी आपको हमारे चैनल पर लॉन्ग वीडियो मिलेंगे वो आप सबके लिए बनाए गए हैं। जो भी आप मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कौन बनेगा करोड़पति की हो गई, किसी भी सरकारी नौकरी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या ऑफलाइन क्विज़ की हो गई, क्योंकि जीके सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। तो आपके लिए बनाई है। शॉर्ट जो हैं वो आपके रिवीजन के लिए हैं। बाकी जितने भी और क्विज़ के वीडियो हैं वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। जैसे ये वीकली क्विज़ है दैनिक भास्कर वालों का, एक शनिवार रविवार आता है। तो 3 वीकली एक बड़ा क्विज़ है जो कि जीतो 14 करोड़ है। उसमें एक विजेता को 21 लाख रुपए मिलेंगे। और फिर कार है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, बाकी कई सारे इनाम हैं। तो वो क्विज़ अभी लाइव है, उसका पावर प्ले 3 आने वाला है। अब तक हमारे चैनल से शायद उसमें 2 विजेता बन चुके हैं, शायद नहीं, हाँ डेफिनेटली बन चुके हैं, कंफर्म है। और पावर प्ले 3 उसका लाइव होने वाला है जल्दी। 2 हो चुके हैं, 3 और रह गए हैं। डिटेल वीडियो आपको जो है चैनल पर मिल जाएगा, जीतो 14 करोड़ नाम से। तो वो खेलिए। 3 वीकली क्विज़ हैं ये खेलिए। अमेजोन का डेली क्विज़ आता है वो खेलिए। 5 नए क्वेश्चंस आते हैं, उससे आपकी जीके भी अच्छी होगी। क्विज़ है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप डेली जो है कैश प्राइज भी जीत सकते हैं। तो जितने क्विज़ है ना आप सब खेलिए डेली। आपके घर में जितने भी फ़ोन नंबर हैं सभी से उनके नाम नंबर से खेलिए। आप नहीं जीत पा रहे हैं तो हो सकता है उनके नाम नंबर से जो है आप जीत जाएं। और कोई भी जीते जो है प्राइस घर पे ही आना है, तो इसलिए आप उनके नाम नंबर से खेलें, अपने से भी खेलें और अलग अलग समय पर सुबह दोपहर शाम रात इस तरीके से करके आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं, आपकी जितनी ज़्यादा एंट्रीज आएंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं जीतने के। तो जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पैसन रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ।